पुस्तक का नाम लाला लाजपत राय, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 6। जिस युग में लाला लाजपत राय ने सार्वजनिक सेवा और देशोद्धार का कार्य किया था, वह इतना विषम और कठिनाइयों से परिपूर्ण था कि आज हम उसकी कल्पना भी सहज में नहीं कर सकते। उस समय भारत में विदेशी शासन का सिक्का 16 आने जमा हुआ था। साम दाम दंड और भेद की नीति का अवलंबन करके उन्होंने देश के सभी प्रभावशाली और शक्तिमान लोगों को अपना अनुगत बना रखा था। किसी के दिल में यह ख्याल भी नहीं आता था कि भारतवासी ऐसी विश्वव्यापी शक्ति का विरोध करके अपने देश को स्वाधीन करा सकते हैं। जब सन 1906 में श्री दादा भाई नेरोजी ने स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम लक्ष्य घोषित किया, तो देश के अधिकांश जानकार व्यक्ति चौंक पड़े थे और उन्होंने इसको एक काल्पनिक विचार ही समझा था। पर लाला लाजपत राय आरंभ से ही इस सिद्धांत के पूर्ण रूप से समर्थक थे और उन्होंने तत्काल ही इस संबंध में इतना जोरदार आंदोलन छेड़ दिया कि सन 1907 के आरंभ में ही सरकार को उन पर कानून का प्रहार करना पड़ा और गिरफ्तार करके देश के बाहर भेज देना पड़ा। देश के स्वाधीनता संग्राम में यद्यपि हजारों स्थानीय, प्रांतीय और अखिल भारतीय नेताओं ने भाग लिया था और एक समय था कि उनमें से अनेकों का डंका बज रहा था, पर अब 50-60 वर्ष का समय निकल जाने पर उनमें से 2-4 का नाम ही स्मरण आता है। इसका कारण यही था कि उनका काम केवल सामयिक था। जन आंदोलन के वेगवान प्रवाह में वे भी मैदान में आ गए और लोगों के जोश को बढ़ाने वाले भाषण करके उन्होंने लोकप्रियता प्राप्त कर ली। निसंदेह उनका यह कार्य उस समय महत्वपूर्ण था और उसके लिए उन्होंने उस समय स्वार्थ, त्याग और कष्ट भी सहन किया, पर उनके कार्य में विशेष स्थायित्व नहीं था। जन आंदोलन की ऐसी जोरदार लहरें ज्वार की तरह भीषण वेग से उठती हैं और कुछ समय पश्चात जोश के कम पड़ जाने से भाटा की तरह नीचे उतर जाती हैं। आंदोलन के सामयिक नेताओं की ख्याति का उतार चढ़ाव भी इसी के अनुसार होता है। आज जिस नेता को लोग कंधों पर उठाकर जुलूस निकालते हैं, एकाध वर्ष बाद प्रायः उसका नाम भी भूल जाते हैं। कारण यही है कि किसी विशेष आंदोलन की तरह ऐसे नेताओं का जोश और सेवा भावना भी अल्पजीवी ही होती है और कुछ समय पश्चात वे अपने पुराने ढर्रे पर ही चलने लग जाते हैं। देश की स्वाधीनता के लिए उनकी हार्दिक लगन तथा उसकी पूर्ति के लिए सदैव प्रचारात्मक तथा रचनात्मक कार्यों में लगे रहना ही लाला जी का सबसे बड़ा गुण था, जिसके कारण इतने वर्ष बीत जाने पर भी उनका नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है और उनके स्मारक खड़े किए जा रहे हैं। देश में और अनेक नेताओं ने उनसे बढ़कर प्रचार कार्य किया था और कई देशभक्तों ने रचनात्मक क्षेत्र में भी बड़ा ठोस कार्य करके दिखलाया है। पर लाला लाजपत राय की तरह रचनात्मक और प्रचारात्मक दोनों क्षेत्रों में समान रूप से क्रियाशील रहने और अपने सिद्धांतों पर आजीवन चलने वाले नेता कठिनता से 2-4 ही मिलेंगे। लाला जी के कुछ अनमोल वचन नीचे दिए जा रहे हैं। देश सेवा से बढ़कर हमारा कोई धर्म नहीं है। जिस व्यक्ति में जातीय गौरव और आत्मसम्मान का विचार नहीं, वह नर पुरुष है। मानसिक दासता से अधिक हानिकारक और किसी भी तरह की दासता नहीं होती और न मनुष्य जाति को सदैव के बंधन में जकड़ने से बढ़कर और कोई घोर अपराध हो सकता है। संसार में मातृशक्ति सबसे पवित्र
और सबसे महान है। यह सृष्टि को रचती है और उसकी रक्षा करती है। माताओं में से सबसे बड़ी और सबसे अधिक पूजा के योग्य मातृभूमि है, जो माताओं की माता है। इसलिए हमारा धर्म है कि हम इस मातृभूमि की सेवा में अपने जन्म को सफल करें। हिंदुस्तान की जातियों के वर्तमान संघर्ष में मैं पहले हिंदू और पीछे हिंदुस्तानी रहूंगा, किंतु हिंदुस्तान के बाहर और हिंदुस्तान के भीतर भी किसी गैर हिंदुस्तानी के सामने पहले मैं हिंदुस्तानी हूं और रहूंगा पीछे हिंदू।